हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम अरस्तू के बारे में पढ़ रहे थे, हमने अरस्तू का दास प्रथा पर विचार, अरस्तू का संपत्ति पर विचार और अरस्तू का न्याय पर विचार के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम इस वीडियो में अरस्तू का संविधान पर विचार, अरस्तू का क्रांति पर विचार, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अरस्तू का संविधान पर विचार। अरस्तू ने राज्य या संविधान में कोई अंतर नहीं किया। अरस्तू के समय एथेंस में कौन सी सरकार थी? लोकतांत्रिक सरकार थी, और जो भ्रष्टाचार से व्याप्त थी। सरकार अक्सर बदला भी करती थी। जबकि अरस्तू कैसी सरकार की स्थापना करना चाहते थे? अरस्तू एक स्थायी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। और स्थायी सरकार की स्थापना करने के लिए उन्होंने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। और फिर उन्होंने देखा कि 158 देशों के संविधान में सभी का तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया, और फिर ये निष्कर्ष निकाला कि ज़्यादातर देशों में 3 प्रकार की शासन प्रणालियाँ ही पूरे विश्व में प्रचलित हैं। नंबर 1, एक व्यक्ति का शासन जिसे राजतंत्र बोलते हैं। नंबर 2 है कुछ व्यक्तियों का शासन जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं। नंबर 3 है बहुत सारे व्यक्तियों का शासन जिसे लोकतंत्र कहते हैं। और ये जो 3 प्रकार की शासन प्रणालियाँ थीं, इसके 2 रूप थे। नंबर 1 उत्कृष्ट राज, नंबर 2 निकृष्ट राज। उत्कृष्ट राज मतलब जनता की भलाई के लिए राजा कार्य करता था, जनता की भलाई के लिए। और जो निकृष्ट राज था उसमें जो है राजा अपनी भलाई के लिए कार्य करता था। फिर अरस्तू कहता है कि ये शासन प्रणालियाँ चक्राकार क्रम में चलती हैं, इसीलिए अरस्तू को चक्राकार नियम का प्रतिपादक भी कहा जाता है। क्या? अरस्तू को चक्राकार नियम का प्रतिपादक कहा जाता है। अरस्तू ने शासन प्रणालियों को वर्गीकरण करते हुए कितने आधार निश्चित किए हैं? 2 आधार सुनिश्चित किए हैं। नंबर 1 संस्था आता है। संस्था में यही जो हमने ऊपर शासन प्रणालियाँ बताई, एक कुछ राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, वही आती हैं। और नंबर 2 आता है गुण। गुण में जो हमने बताया उत्कृष्ट राज मतलब कुछ व्यक्तियों जिसमें राजा जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, जनता की भलाई। और दूसरा हो गया निष्कृष्ट राज, जिसमें राजा अपनी भलाई के लिए कार्य करता है, अपनी भलाई। फिर आगे देखते हैं। अरस्तू कहते हैं कि सत्ता ना तो बहुत अमीर वर्ग के हाथ में होनी चाहिए और ना ही बहुत गरीब व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, या सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में होनी चाहिए। अरस्तू ने ऐसे वर्ग को मध्यम वर्गीय तंत्र, संवैधानिक तंत्र या पॉलिटिक्स कहा। अरस्तू ने इसी सिद्धांत को स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत या गोल्डन मीन का सिद्धांत भी कहा। अरस्तू को विधि का शासन, संवैधानिक सरकार और संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। अरस्तू के अनुसार राज का आधार क्या होता है? राज का आधार संविधान होता है, और राज का सर्वोच्च सत्ता का निवास भी कहाँ होता है? संविधान में होता है। अरस्तू ने इसी मध्यम वर्गीय राज को ही मिश्रित राज की संज्ञा दी है। अब देखते हैं कि अरस्तू का क्रांति पर विचार। तो अरस्तू कहते हैं क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, और वर्तमान में क्रांति का अर्थ है आमूलचूल परिवर्तन। अरस्तू कहते हैं कि 1643 ईस्वी में जो खूनी क्रांति हुई थी वो विश्व की पहली क्रांति मानी जाती है। इसके पहले इस प्रकार का कोई भी स्वरूप प्रचलित नहीं था। अरस्तू ने क्रांति का स्वरूप कैसा माना है? परंपरागत माना है। अरस्तू का एक कथन है क्रांति के बारे में, राज्य या संविधान में होने वाला प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन क्रांति है। अरस्तू का एक और कथन है कि यदि चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है तो वो भी क्रांति ही है। अरस्तू कहते हैं कि प्रत्येक शासन प्रणाली में क्रांति के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कौन सा कारण है? विषमता एवं अन्याय।
नंबर दूसरा है शासक का उद्दंड एवं भ्रष्ट होना। नंबर तीसरा है शासक निरंकुश एवं अत्याचारी होना। नंबर चौथा है शासक का अयोग्य होना। और नंबर पाँचवा है शासक के निर्वाचन में बेईमानी होना। और नंबर छठा है विदेशियों का पर्याप्त मात्रा में होना। अरस्तु कहते हैं कि यदि उपर्युक्त कारणों का निराकरण कर दिया जाए तो हम क्रांति को रोक सकते हैं। अब देखते हैं कि अरस्तु का आदर्श राज कैसा था। तो अरस्तु कहते हैं कि आदर्श राज में जनसंख्या जो है पर्याप्त होनी चाहिए। 1 लाख जनसंख्या पर्याप्त होती है अरस्तु के अकॉर्डिंग, और उसमें 10,000 नागरिक होते हैं। अरस्तु पर्याप्त जनसंख्या मतलब अरस्तु का कहना है कि जनसंख्या ना तो इतनी अधिक हो कि लोग आत्मनिर्भर ना बन सके, और ना ही इतनी कम हो कि लोग आत्मरक्षा ना कर सके। अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या की बात की है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य के भूभाग कैसा होना चाहिए, मतलब सीमाएं स्थल मार्ग और जल मार्ग से जुड़ी हों। और भूक्षेत्र कहते हैं राज का समुद्र से 3 मील या 12 मील तक की दूरी उस राज का भूक्षेत्र होता है अरस्तु के कारण। फिर अरस्तु ने राज की नागरिकता के बारे में क्या कहा है कि किसी राज्य में जन्म लेने से या निवास कर लेने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता, बल्कि नागरिक वो होता है जो राजकीय व न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। अरस्तु ने स्त्री, बच्चे, दास और विदेशियों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा है। अब अरस्तु का चरित्र के बारे में क्या कहना है। अरस्तु का कथन है चारित्रिक श्रेष्ठता किसी राज्य का आधार होती है। अरस्तु ने शिक्षा पर भी अपना विचार व्यक्त किया। अरस्तु ने कहा शिक्षा पर विशेष बल दिया है। अरस्तु जो है दास प्रथा, परिवार और संपत्ति के समर्थक हैं। प्लेटो ने दास प्रथा का मौन होकर समर्थन किया, लेकिन अरस्तु ने दास प्रथा का खुलकर समर्थन किया है। अरस्तु परिवार और संपत्ति के समर्थक हैं। अरस्तु कहते हैं कि सरकार का कार्यकाल कम से कम 6 वर्ष का होना चाहिए। और 62 वर्ष की उम्र में 322 BC में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। तो आज अरस्तु टॉपिक ख़त्म हो गया। अब कल हम अरस्तु के बाद का चिंतन का अध्ययन करेंगे कि अरस्तु के बाद का चिंतन कैसा था। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। आइए, अरस्तु के बाद यूनान में कौन सी विचारधारा आई? एपिक्यूरियन व स्टोइकवाद विचारधारा आई। और अरस्तु के बाद यूनानी राज्य आंतरिक कलह में उलझ कर नष्ट हो गए थे, और इसी समय एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसका क्या नाम था? एपिक्यूरियन व स्टोइकवाद। एपिक्यूरियन या स्टोइकवाद। जो ये एपिक्यूरियन विचारधारा थी वो राज्य के स्थान पर व्यक्ति को महत्व देती थी। मतलब व्यक्ति को एपिक्यूरियन विचारधारा साध्य मानती थी और राज्य को साधन मानती थी। एपिक्यूरियन विचारधारा मानवतावाद में विश्वास करती थी और सार्वभौमिकता में विश्वास करती थी। एपिक्यूरियन विचारधारा कैसी थी? सुखवादी विचारधारा थी। जो उपयोगितावाद में भी विश्वास करती थी। उपयोगितावाद मतलब क्या होता? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद के प्रथम विचारक कौन थे? एपिक्यूरियन थे। तो ये सब हम कल अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।